होनी चाहिए। ठीक है, 4 के लिए आप क्या देखेंगे, ये आपका 2 का रूल है। 4 के लिए क्या करेंगे आप, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट देखेंगे आप, वह क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और 8 के लिए क्या करेंगे आप, 8 के लिए क्या करेंगे आप, इसमें कितने का देखेंगे, आपका लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 के मल्टीपल होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। उसी तरह अगर आप 16 का देखना चाहते हैं तो 16 में बताइए क्या लिखेंगे आप। हाँ, 16 को आप 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, तो इसमें कितने का देखेंगे आप, लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे आप। लास्ट के 4 डिजिट क्या होने चाहिए, 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ये चीज़ याद करने के लिए बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं पावर के रूप में करके। 2 को आप 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को आप 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2 के लिए आप लास्ट डिजिट देखना चाहिए। लास्ट डिजिट आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर रिमाइंडर भी पता करना रहेगा तो आप आखिरी के अंक में ही भाग करेंगे। उसी तरह आपका 4 का पता करना रहेगा तो लास्ट के 2 देखेंगे आप, वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा दे इसको। तो 2, 4, 8, 16, 32 ये आपका हो गया। चलिए देखिए, अगला आपका आता है 3 का। अगला आता है आपका 3 के विभाज्यता का नियम। तो 3 और 9 दोनों का आप देखिए। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए रूल सेम होता है। 3 और 9 के लिए, दोनों के लिए रूल आपका सेम होता है। ठीक है, 3 में क्या करते हैं इसमें, ठीक है, 3 और 9 के लिए हम क्या करते हैं, विभाज्यता पता करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए लिखा गया 7128, हमें ये पता करना रहेगा कि यह संख्या 3 से या 9 के लिए, दोनों के लिए रूल एक ही है, क्या यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसके लिए करते क्या है, 3 का रूल अलग है आपका। 3 के लिए और 9 के लिए क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। यानी क्या करते हैं आप, डिजिट का सम करते हैं या अंकों का आप योग करते हैं। अंकों का योग जो होना चाहिए वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर वह 3 का मल्टीपल है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप ये चेक करिए, अंकों का योग करते हैं तो 7, 1, 8, 2, 10, 8, 18, और 18 क्या है आपका, आप 7 + 1 + 2 + 8, ये आपका कितना है, 18। अब आप ये बताइए, 18 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, इस वजह से यह पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 812। ठीक है, अब आप ये बताइए संख्या 3 से विभाजित है, तो इसके लिए करते क्या है, सिर्फ आप अंकों का योग करते हैं। जैसे देखेंगे 8 1 9 और 9 2 कितना हुआ आपका, 11। 11 बताइए 3 का मल्टीपल है, 3 के पहाड़े में आता है 11, नहीं आता, तो यह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो जो रूल आपका 3 का है वही रूल कितने का है, आपका 9 के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। ठीक है, 3 और 9 में, ठीक है, आपका 3 और 9 में क्या करते हैं, आप अंकों का योग करते हैं।
यानी डिजिट का सम आप कह सकते हैं अंकों का योग करते हैं। 3 और 9 दोनों में आप अंकों का योग करेंगे, ठीक है। 3 के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए और 9 के लिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, जैसे 7 1, ये संख्या आपको बतानी रहेगी क्या संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंकों का योग करेंगे, 7 2 आपका 9 हो जाएगा, इसको हटा देंगे, है ना। 7 2 9, 9 के लिए हम बता रहे हैं 9 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर हम जोड़ते हैं, एक साथ जोड़ लें तो भी सही है, या तो हम अलग अलग जोड़ लें। 7 2 9 ये अलग हो गया आपका, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, ये भी हो गया। और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अब बचा कितना आपका 7, यानी 7 ही ना मिला। 7 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। या आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, पूरा एक साथ जोड़ना चाहते तो भी आप जोड़ लीजिए। 7 1 8 2 10, 3 13, 8 21, 7 28, 6 कितना हो जाएगा आपका 34। तो बताइए 34 आपका 9 से विभाज्य है नहीं, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन और इजी करने के लिए जो 9 है उसको आप अलग कर लेंगे। और एग्जांपल ले लीजिए आप, बताइए ये चीज आपको ये पता करना रहेगा कि यह 9 का मल्टीपल है, 9 से विभाज्य है या नहीं। तो आप अंकों को जोड़िए, या तो अलग अलग पहले 9 देख लीजिए। यहाँ पे क्या आपका 7 और 2 कितना है आपका 9, इसको अलग कर दीजिए। 6 3 आपका कितना हुआ 9, और मिला कितना आपका 5 1 6। 6 जो है बताइए 9 से विभाज्य है नहीं है, तो यह पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। यह चीज हो गया आपका 3 और 9 के लिए। एक चीज इसमें और आता है, आपको नई चीज आज सीखने को मिलेगी, डिजिटल सम। आप सुने डिजिटल सम 3 और 9 के लिए आपका याद रहेगा ना। डिजिटल सम क्या होता है, जैसे एक चीज आप पढ़ेंगे, नई चीज है आपका, डिजिटल सम क्या होता है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। डिजिटल सम हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको, लिखिए किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है, वो उस संख्या का डिजिटल सम होता है। यह हम आपको लिख दे रहे हैं। डिजिटल सम क्या होता है, किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर आप कह सकते हैं क्या, शेषफल बचता है, वह उस संख्या का क्या होता है, डिजिटल सम होता है। वह उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ये चीज़ आपके लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिजिटल क्या होता है, सम होता है। और इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, कि आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। आप ऑप्शन देख के उसको क्या कर सकते हैं, ये चीज़। तो डिजिटल सम आपके लिए थोड़ा सा नया है। किसी भी संख्या को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है,
तो जो रिमाइंडर आपका बचता है वह उस संख्या का क्या होता है, आपका डिजिटल सम होता है। ये चीज़ आपके लिए नई है। ये इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन आप तुरंत आप बिना सॉल्व किए हुए लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत आपको आएगी। तो आप जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 9 और एक चीज़ हम 9 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 9 का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 का डिजिटल सम 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, ठीक है। बताइए, जैसे आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, तो 9 से पूरी संख्या कब विभाजित होगी, जब वह 9 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो आप सिर्फ ये देखेंगे, जैसे आप सिर्फ ये देखेंगे कि 9 का डिजिटल सम या तो 0 आ जाए या तो 9 आ जाए। अगर 0 आ गया या 9 आ गया तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी आप संख्या जैसे लिखे थे, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 1 2 3, मान लीजिए 4 5 6 7 8, ये 9 लिखा गया। हमें इसका डिजिटल सम बताना है, डिजिटल सम बताना, या हम ये कहें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो आप ये चेक करिए, डिजिटल सम के लिए क्या करते हैं, देखिए 9 है तो आप 9 अलग कर दीजिए, ठीक है। और 8 1 9 ये आपका अलग हो गया, 7 और 2 9 अलग हो गया, 6 और 3 क्या हो गया, अलग हो गया, 4 5 क्या हो गया, 9 अलग हो गया, सब कट गया। यानी क्या मिला है, 0 मिला। तो यही इसका क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है, ठीक है। यही इसका क्या कहलाता है, डिजिटल सम। यानी 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जांपल और ले लीजिए आप, यहां पे हम ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज ले रहे हैं 6139। हमें इसका डिजिटल सम बताना, या आप ये कहें कि क्या ये संख्या 9 से विभाजित है, तो ये 9 आपका अलग है, आप इसको अलग कर लीजिए। और 6 3 आपका क्या हो गया, 9 मिला, कितना ये 1। यही इस संख्या का डिजिटल सम कहलाता है, यानी कितना है, 1 है। तो आप ये बताइए 1 9 से विभाजित है, नहीं। यानी अगर इस संख्या का डिजिटल सम पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, 1 बताएंगे। क्लियर है ये चीज। और भी संख्या ले लीजिए, और संख्या ले रहे हैं, ये चीज हमें इसका डिजिटल सम बताना है। तो ये 6 3 9 आपका क्लियर हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका, ये तो 4 1 5 और 2 कितना हुआ, 7। यानी इस संख्या का डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। तो अब बताइए 7 जो है 9 का मतलब मल्टीपल है, नहीं है ना। तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं होगी। और इस संख्या का अगर डिजिटल सम पूछा जाए तो कितना है, आपका 7 है। ये चीज़ क्लियर है ना। तो इसको मिटा दें।